थाना परदेसीपुरा पुलिस ने डुप्लीकेट फोन पे धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर। दोनों आरोपी लंबे समय से फेक ट्रांजैक्शन दिखाकर दुकानदारों से कर रहे थे ठगी। थाना परदेसीपुरा पुलिस की सूझबूझ से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विकास पटेल और कमल नयन जिला सतना मेहर के निवासी होकर 3 साल से इंदौर में पढ़ाई के बहाने रहकर अपने शौक पूरे करने के लिए लोगों से करते थे ठगी। 30 जून 2025 को थाना परदेसीपुरा इंदौर पर शिकायतकर्ता जयेश सोनी निवासी पाटनीपुरा इंदौर के द्वारा शिकायत की गई कि 5 जून 2025 को श्यामलाल संस नामक मेरी ज्वेलर्स शॉप पर एक युवक आया और सोने की अंगूठी की कीमत 46,000 रुपये की खरीदी और मोबाइल से मेरे शॉप के स्कैनर पर स्कैन करके 46,000 रुपये का ट्रांजैक्शन दिखाया। इसके दिखाए फेक ट्रांजैक्शन पर मैंने विश्वास किया। बिल तैयार कर रहा था तभी मेरी शॉप से चला गया, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन से मेरे खाते में कोई रकम नहीं आई। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना परदेसीपुरा इंदौर पर अपराध धारा 318(4) BNS अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। थाना प्रभारी परदेसीपुरा RD कानवा द्वारा गठित टीम ने लगातार CCTV कैमरे चेक किए और तकनीक मदद ली व अपनी सूचना तंत्र के संपर्क में रहकर आरोपी विकास पटेल पिता जमुना प्रसाद पटेल उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 रामनगर जिला सतना को गिरफ्तार किया। अपने साथी कमल नयन के साथ मिलकर डुप्लीकेट फोन पे एप्लीकेशन से फेक ट्रांजैक्शन करना बताया। आरोपी कमल नयन पिता शेषमणि वेश उम्र 23 वर्ष निवासी रामनगर जिला सतना को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से आभूषण खरीदने के लिए बिल मिले हैं और इसके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। दोनों आरोपी मिलकर फर्जी एप्लीकेशन के माध्यम से फेक ट्रांजैक्शन दिखाकर लोगों से सामान खरीदते थे और आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है। इनकी पूछताछ जारी है। अन्य स्थानों पर की गई घटनाओं का खुलासा होने की संभावना है। इससे ठगी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। उपरोक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी परदेसीपुरा RD कानवा, प्रधान आरक्षक लक्की चौधरी, आरक्षक मनीष वर्मा और आरक्षक देवेंद्र गुर्जर व आरक्षक जितेंद्र की उल्लेखनीय भूमिका रही है। क्या नाम है तुम्हारा? विकास कुमार पटेल। कहाँ रहते हो? शिवा कॉलोनी रोड चौराहा और रहने वाले कहाँ के हो? रामनगर सतना 15 वार्ड जिला पटना। इंदौर में क्या काम करते हो? पढ़ाई करता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज रहूँ। पिछले महीने पाटनीपुरा के यहाँ से सोना से तुमने एक अंगूठी खरीदी थी और उसका फेक ट्रांजेक्शन दिखा था अमाउंट का। जी। तुम चले गए थे तो मोबाइल दिखाओ जरा, उसमें डिटेल जिस टाइप से तुम यूज़ करते हो एप्लीकेशन का। ओपन करो। यही एप्लीकेशन है? जी। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? जी। अच्छा, लगे अपना मोबाइल दिखाओ स्कैनर पर जरा। ठीक है, स्कैन कर लिया तुमने? जी। कितना अमाउंट डाल रहे हो? 20,000। पासवर्ड क्या मांगता है इसमें? कुछ भी डाल सकते हैं, 1 डाल दिए। ठीक है, हो गया सक्सेस? जी। ट्रांजैक्शन कुछ नहीं, नंबर नहीं आता है? नहीं। ठीक है, अब इसका स्क्रीन शेयर करो जरा। स्क्रीन रिसीव नहीं हो रहा है? नहीं। हिस्ट्री ट्रांजैक्शन दिखाओ। नहीं हो रहा। पेड नहीं फिर 250 रुपया। दूसरा एक और ट्रांजैक्शन करने से करने वाले धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना परदेसीपुरा क्षेत्र में पाटनीपुरा निवासी जय सोनी जी ने शिकायत की थी कि 30 जून को उनकी शॉप पर दोपहर में एक व्यक्ति युवक आया और जिसने एक अंगूठी पसंद की और अंगूठी लेने के बाद फ़ोनपे के जरिए 46,000 रुपये का पेमेंट करते हुए स्क्रीन पर उसने दिखाया और जब वो बिल बना रहे थे उसी दौरान वो दुकान से चला गया। बाद में उनको थोड़ा संदेह हुआ, उन्होंने जब अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें कोई अमाउंट नहीं आया था। इस आधार पर उन्होंने थाने पर आकर कंप्लेंट की थी। थाने की कंप्लेंट पर पुलिस थाना परदेसीपुरा द्वारा 318(4) में BNS जो पूर्व की धारा 420 होती थी उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद विवेचना करते हुए फुटेज के आधार पर तथा अन्य आधार पर हमने उसके वाहन के आधार पर जानकारी लगाई। तो उस आधार पर हमने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति जो है उसको पकड़ा है, विकास पटेल। विकास पटेल को पकड़ने के बाद जब हमें पता चला, उससे पूछताछ की तो उसने अपने साथी हैं कमल नयन, ये दोनों जो है वो रामनगर सतना के रहने वाले हैं और यहाँ पर इंदौर में पढ़ाई के नाम से रह रहे थे और ये इसी तरह का कृत्य करते रहते हैं। और उसने बताया कि और भी जगह इसके साथीगणों ने किया है तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उज्जैन तरफ भी इसके द्वारा करना बताया गया है। तो जब हमने उनसे मोबाइल जब्त किया तो उसके अंदर फ़ोन पे एक फर्जी ऐप पाई गई और जिसमें वो इस तरीके से छत में डिस्प्ले आता है जिसमें पैसे का पेमेंट दिखाया जाता है। QR कोड जब स्कैन करते हैं तो उसमें नाम आ जाता है जो भी UPI का स्कैन करने के बाद, और उस पर जो है जितना वो अमाउंट डालते हैं वो अमाउंट
पैड दिखा देता है, सक्सेसफुली पैड दिखा देता है। इस आधार पर हमने उसको गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस रिमांड पर लेकर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। और भी इन्होंने कहाँ घटनाएं की है उसके बारे में भी पता चल